ओम भानु 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 हनुमते नमः, श्री रामाय नमः। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज आप पंचमुखा हनुमान एक शाबर मंत्र है जिसका आप विधि विधान इस वीडियो में जानने वाले हैं। हनुमान जी महाराज के शाबर मंत्र इस कराल काल कलयुग में तुरंत ही प्रभाव दिखाते हैं। हनुमान जी का जहाँ भी आप नाम स्मरण कर दें वहाँ से हर प्रकार की दुष्ट बाधाएं दूर हो जाती हैं। हनुमान जी महाराज का यह पंचमुखा शाबर मंत्र हर प्रकार की तंत्र मंत्र बाधा, डाकनी साकनी बाधा, दैत्य राक्षस की बाधा, ब्रह्म राक्षस की बाधा, भूत प्रेत की बाधाओं को बंधन में रखता है। हनुमान जी महाराज के इस मंत्र को घेरा लगाने में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप किसी मंत्र की साधना कर रहे हैं, कोई सिद्धि कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं जिसमें विघ्न पड़ने की शंका है, ऐसे में आप इस मंत्र के द्वारा यदि घेरा लगा लेते हैं, ऐसी कोई शक्ति नहीं बनी है जो हनुमान जी महाराज के इस मंत्र के घेरा बंधन को तोड़कर आपकी पूजा में विघ्न डाल पाए। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र झाड़ा फूंकी से लेके, बंधन से लेके, कीलन से लेके हर प्रकार की परेशानी में इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। तुरंत ही यह मंत्र प्रभाव दिखाता है। इस मंत्र को हमने श्रवण उपलब्ध कराया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके इस मंत्र का लगातार आप श्रवण कर सकते हैं। वैसे भी यह मंत्र हम पहले भी श्रवण करा चुके हैं और पहले भी इस मंत्र की विधि आपको बता चुके हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि बहुत जल्दी आने वाली है और इन दिनों में इस मंत्र की साधना करके, इस मंत्र का आप प्रयोग करके खुद का भला कर सकते हैं और परोपकार में भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज के इस मंत्र को सिद्ध करना आसान है और प्रयोग करना भी आसान है। और गुप्त नवरात्रि चैत्र नवरात्रि में लोग तरह तरह के मंत्रों की साधना भी करते हैं, तो उस समय इस मंत्र का आप घेरा और कीलन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे बुरी शक्तियाँ, डाकनी साकनी, ब्रह्म राक्षस, खब्बी, श्मशान जैसी बाधाएं आपके घेरे के अंदर नहीं आती। शत्रु के द्वारा यदि किसी प्रकार की बाधा भेजी जाती है, यहाँ तक कि मारण, मूठ, वशीकरण, उच्चाटन जैसी क्रियाएं आपके ऊपर यदि चलाई जाती हैं, तो उनका प्रभाव भी आपके ऊपर नहीं होता, वो घेरे के बाहर ही जलकर राख हो जाती हैं। पंचमुखा हनुमान शाबर मंत्र एक शक्तिशाली बुंदेलखंडी शाबर मंत्र है और इस मंत्र का जैसे भी आप प्रयोग करते हैं, तुरंत ही हर प्रकार की बाधा से, हर प्रकार की व्याधि से और हर प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। हनुमान जी महाराज के इस मंत्र को प्रयोग करना भी बहुत ही आसान है। जब भी आपको लगता है कि किसी के ऊपर भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा है, इस मंत्र को बिना सिद्ध किए हुए भी 1 से 5 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह तुरंत ही प्रभाव दिखाता है। बस मंत्र आपको कंठस्थ होना चाहिए और आपको जब भी इसकी जरूरत पड़े, हनुमान जी महाराज के इस मंत्र को 1 से 5 बार, 11 बार, 21 बार, जितना आपको पास समय है उस समय के अनुसार इसका पाठन करिए और जल में फूंक मारकर इस जल को रोगी के ऊपर या जिसके ऊपर भूत प्रेत बाधा, नजर बाधा, टोना टोटका की बाधा है, उसके ऊपर छींटे मार दीजिए या उसे जल पिला दीजिए, तुरंत ही उसे राहत मिल जाएगी। यह परीक्षण आप मंत्र को बिना सिद्ध किए हुए भी कर सकते हैं। और सोचिए, मंत्र को बिना सिद्ध किए हुए इतना प्रभाव है और जब इस मंत्र को आप सिद्ध करके प्रयोग करेंगे तो इसकी असीम शक्ति आपको मिलेगी, असीम ऊर्जा इस मंत्र में आ जाएगी और बस मंत्र आपको एक बार ही फूंकना पड़ेगा और आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। इस मंत्र से यदि आप घेरा लगाना चाहते हैं तो इस मंत्र को 11 से 21, 51 बार अभिमंत्रित करके धागा लेकर अपने चारों तरफ आप घेरा लगा सकते हैं। एक घेरा बना लीजिए। सिंदूर से भी घेरा लगा सकते हैं। जिस जगह आप साधना करने के लिए बैठने वाले हैं उस जगह पे इस मंत्र से आप सिंदूर के सहारे, धागा के सहारे घेरा लगा सकते हैं। बहुत ही आसान होता है। यदि घर में बार बार बुरी शक्तियां प्रवेश कर रही हैं, इस मंत्र से अभिमंत्रित करिए कीलें और कीलों को अभिमंत्रित करके अपने घर में खिड़की और दरवाजों में लगा दीजिए। इन खीलों के घेरे को, इन खीलों के कीलन को कोई भी बुरी शक्ति पार करके आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। चलिए जानते हैं कि इस मंत्र को कैसे सिद्ध करना चाहिए गुप्त नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, हनुमान जयंती में और अमावस्या के दिन, मंगलवार अमावस्या के दिन, ग्रहण काल में, क्योंकि ये तमाम प्रकार के मुहूर्त हैं। इसमें दीपावली भी शामिल है और डठौनी एकादशी भी शामिल है। इनमें से किसी भी मुहूर्त में इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि में यदि हम शाबर मंत्रों की साधना करते हैं तो बहुत जल्दी ही ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और बहुत अच्छी ऊर्जा देखने को मिलती है और जब भी इन मंत्रों का फिर हम प्रयोग करते हैं तुरंत ही प्रभाव दिखाते हैं। गुप्त नवरात्रि
शिवरात्रि में किसी भी दिन यदि मंगलवार पड़ता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी दिन से इस मंत्र की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि देवी के साथ यदि हम हनुमान जी और भैरव की साधना साथ में करते हैं तो बहुत जल्दी ही संपन्न हो जाती है। तो देवी के दिन है और हनुमान जी महाराज की आपको सिद्धि करनी है, तो हनुमान जी महाराज का एक चित्र स्थापित कर लीजिए अपने ही पूजा स्थान में जहां आप पूजा करने वाले हैं। हनुमान जी महाराज को विधि विधान से स्नान, ध्यान, धूप, दीप, नैवेद्य सारी चीजें अर्पण करिए, भगवान को प्रणाम करिए, भगवान के सामने अपना आसन बिछा लीजिए जो कि लाल रंग का होना चाहिए, सरसों के तेल का, चमेली के तेल का, घी का, अरंडी के तेल का, इनमें से कोई भी एक तेल युक्त दीपक बना लीजिए जो कि 4 मुख का होना चाहिए। उसे अपने बाएं तरफ स्थापित कर लीजिए, दाहिने तरफ फल फलाहार और ये सारी सामग्रियां आप रख सकते हैं, क्योंकि ये हवन के बाद भी अर्पण करनी पड़ेंगी, जाप के बाद भी अर्पण करनी पड़ेंगी और पहले तो आप धूप दीप नैवेद्य कर ही चुके हैं। इसके बाद कमलगट्टे की माला, चंदन की माला, रुद्राक्ष की माला, कोई भी इनमें से एक माला होनी चाहिए जिसका आप पवित्रीकरण कर लीजिए। पवित्रीकरण बहुत आसान है, नई माला लाए हैं तो उसे गंगा जल से स्नान करा लीजिए और कोई भी माला हो उससे ओम का एक माला आप जाप कर लीजिए, उसे धूप दीप नैवेद्य ये सारी चीज़ें दिखाइए। इसके बाद माला का आप अपने मुख्य मंत्र को जाप करने में प्रयोग कर सकते हैं। गौमुखी आपके पास होनी चाहिए और इस मंत्र के लिए सुरक्षा कवच, सुरक्षा घेरा की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यह मंत्र अपने आप में ही सुरक्षा कवच है और सुरक्षा घेरा है। इस मंत्र से सारे कार्य हो जाते हैं, कहा जाए तो यह सर्वगुण संपन्न मंत्र है। ठीक है, अब इस मंत्र का आप जापन शुरू करिए। ठीक है, यदि संभव है आप बैठने में सक्षम हैं, लंबी साधना करने में सक्षम है तो इस मंत्र की 11 माला जप करिए, और नहीं इतनी देर आप बैठ पाते तो 3 माला ही जाप करिए और 3 माला के बाद इस मंत्र का आप होम लगा दीजिए। लेकिन जितना भी आप हवन करिए, यदि 11 माला करते हैं तो 1 माला पूरा होम लगाइए, हवन करिए। 3 माला करते हैं तो 51 टाइम भी आप हवन लगा देते हैं तो काफ़ी है। बस ये ध्यान दीजिएगा, जितना ज़्यादा आप जप करेंगे उतनी ज़्यादा इस मंत्र में शक्ति मिलेगी, जितना ज़्यादा जप उतनी ज़्यादा शक्ति। ये सूत्र है तंत्र साधना का, तो इस सूत्र के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, अब जब आपने जप कर लिया इसके बाद आपको होम लगाना है, तो होम लगाते समय या हवन करते समय पलाश की लकड़ी आपके पास होनी चाहिए। नीम की लकड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बरगद की लकड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पीपल की लकड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चंदन की लकड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कोई भी संविदा, आम की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी संविदा का इस्तेमाल करिए। अग्नि प्रज्वलित करिए, अग्नि का पूजन करिए विधि विधान से। सर्वप्रथम अग्नि को भी कुशा के सहारे, पुष्प के सहारे स्नान कराइए, तिलक कराइए। अब अग्नि में ही डायरेक्ट स्नान नहीं होगा, जिसमें भी आपने अग्नि जलाई है पात्र में, उस पात्र के नीचे आप स्नान, ध्यान, ये सारी चीज़ें, धूप दीप नैवेद्य अग्नि को भी अर्पण करिए, प्रणाम करिए। और इसके बाद इस मंत्र का आप पाठन करिए, एक बार मंत्र का पाठन करिए और पीछे यानी सबसे नीचे कोई भी हनुमान जी महाराज का बीज मंत्र लगा लीजिए, चाहे हनु हनु हनुमते नमः स्वाहा या हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, ओम हम हनुमते नमः स्वाहा, कोई भी बीज मंत्र इस मंत्र के नीचे जोड़कर और लास्ट में स्वाहा बोलते हुए इस मंत्र के साथ आप अग्नि में आहुति डालना शुरू करिए। हवन सामग्री से जो बाजार में आती है उससे भी आप डाल सकते हैं, शुद्ध घी की भी आप आहुति लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब इस मंत्र की साधना आप कर रहे थे या कर चुके हो, अपने आसन से उठने से पहले अपने आसन के नीचे जल छिड़काव करिए और उस जल में अपनी उंगली एक ठो लगाकर 35 जिसे बोलते हैं उससे अपने मत्थे पर तिलक जरूर करिए। ऐसा करने से जब तक का जो फल होता है, जब तक की जो ऊर्जा है वो वातावरण में विलीन नहीं होती, या कहा जाए उसे कोई चुरा नहीं पाता, वह सब ऊर्जा आपको मिल जाती है। बस मंत्र की साधना इतनी ही है, चाहे आप गुप्त नवरात्रि में करें, चाहे मंगलवार को करें, चाहे चैत्र नवरात्रि में करें, या फिर डिठौनी एकादशी में करें, दीपावली में करें, होली में भी कर सकते हैं। तमाम प्रकार के मुहूर्त हैं, यहाँ तक कि सर्वार्थ सिद्धि योग में भी इस मंत्र को आप थोड़ा सा जप करके, थोड़ा सा होम लगा के प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मंत्र आपका सिद्ध हुआ। अब मंत्र को सिद्ध होने के बाद हनुमान जी महाराज को मंदिर में जाकर, आसपास जो भी आपका मंदिर हो उस जगह जो अपने पूजा में फल फलाहार रखे थे, हमने बताया था दाहिने तरफ जो आपने रखा होगा, उन फलाहारों को थाली में सजा लेना है। साथ में सिंदूर, तेल, चमेली का तेल, हनुमान जी महाराज के वस्त्र, इतनी सामग्री आपको मंदिर में जाके कुछ दक्षिणा के साथ जरूर अर्पण करनी है। वहाँ जाके प्रार्थना भी आपको करनी है हनुमान जी महाराज का दर्शन करते हुए कि हे महाराज, हमने आपका जो भी शाबर मंत्र जपा है, जिस मंत्र की हमने साधना करने का प्रयास
किया है उस मंत्र में इतनी शक्ति दे दें, इतनी ऊर्जा भर दें कि जिसके ऊपर भी उस मंत्र से हम फूंक लगा दें, जिसका भी घेरा बंधन कर दें, जिसकी भी सुरक्षा के लिए कीलन कर दें, उसको कोई भी बुरी शक्तियाँ स्पर्श न कर पाएँ। और इस मंत्र को फूंक लगाते ही हर प्रकार की बुरी शक्तियाँ कोसों दूर भाग खड़ी हों, नष्ट हो जाएं, जलकर राख हो जाएं आपके प्रहार से। इस तरह आप प्रार्थना करते हुए हनुमान जी महाराज को प्रणाम करिए, घर वापस आ जाइए। कभी भी इस मंत्र का प्रयोग करिए। अब घेरा लगाना तो बहुत आसान है भैया, जब आप पूजा पाठ करने बैठते हैं तो जिस आसन पर बैठते हैं उससे 1 फीट बाहर, मतलब 1 फीट चारों तरफ अनुमान से नाप लीजिए और जिस छोर से आपने धागा बांधा है घुमा के अपने चारों तरफ से, या चारों तरफ आप कील भी लगा सकते हैं, उन कीलों के सहारे धागा फंसा लीजिए और लास्ट में जहाँ से आपने धागा की शुरुआत करी थी वहीं पे धागा बांध दीजिए और इसको लपेटन करते हुए घेरा लगाते समय मंत्र का पाठन करते जाइए। इस तरह भी घेरा लगा सकते हैं। नींबू ले लीजिए, नींबू को काट दीजिए और नींबू को काटने के बाद उसको जमीन में स्पर्श करते हुए चारों तरफ अपने चारों तरफ जिस जगह बैठे हैं उस जगह लकीर बना सकते हैं चारों तरफ और लास्ट में लकीर को जोड़ दीजिए। ऐसा करते समय भी इस मंत्र का पाठन करना है तो ये दूसरे तरह का घेरा लग जाता है। सिंदूर का भी इसी तरह अपने बाहर तरफ चारों तरफ एक चक्र बना लीजिए सिंदूर से, और चक्र बनाते समय हनुमान जी महाराज के इस मंत्र का पाठन करिए तो वैसे में भी घेरा लग जाता है। खीलों को अभिमंत्रित करने के लिए नई वाली खीलें ले आइए और खील को अपने दाहिने हाथ में पकड़िए, थोड़ी सी अग्नि जला लीजिए। अग्नि जलाने के साथ हनुमान जी महाराज के नाम की 5 आहुतियां डाल दीजिए। मौली धागा ले लीजिए, कीलों की जो मुंडी होती है उस पर धागा लपेटना शुरू करिए, 3 बार लपेटिए, 3 गांठ लगा दीजिए। गांठ लगाते समय हनुमान जी महाराज के इसी मंत्र का पाठन करिए। कीलें अभिमंत्रित हो गई और जिस जगह भी ये कीलें आप लगा देते हैं, चाहे घर के कीलन में लगा दीजिए, चाहे घेरा के कीलन में लगा लीजिए, या चाहे जिस जगह सुरक्षा के रूप में आप लगा सकते हैं उस जगह बुरी शक्तियां प्रवेश करना बंद कर देती हैं। इसके अलावा इस मंत्र को अभिमंत्रित करते हुए 108 बार 108 आहुतियां डाल दीजिए अग्नि में घी की और उसमें से थोड़ी सी भस्मी ले लीजिए। हनुमान जी महाराज का कोई भी बीज मंत्र भोजपत्र पर लिख दीजिए और उस भोजपत्र के टुकड़े को एक ताबीज में भर दीजिए, साथ में वही भस्मी भी अभिमंत्रित की हुई उस ताबीज के अंदर डाल दीजिए और किसी भी व्यक्ति के गले में यदि पहना देते हैं तो उसके शरीर का बंधन हो जाता है, शरीर को फिर कोई भी बुरी शक्ति स्पर्श नहीं कर पाती। देखिए मंत्र को प्रयोग करने के अपने अपने क्षेत्रीय तरीके भी हो सकते हैं, आप अपने क्षेत्रीय तरीकों का प्रयोग करके भी इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। बाकी यदि किसी के ऊपर हठी भूत प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, ब्रह्म राक्षस की बाधा है, डाकनी साकनी की बाधा है, उड़ाद का प्रहार करते हुए इस मंत्र से आप झाड़ा लगाएंगे तो तुरंत ही बाधा दूर हो जाती है। जल के छींटे लगाने पर भी बाधा दूर हो जाती है। जल को अभिमंत्रित करके भी आप पिला सकते हैं, तुरंत ही बाधा दूर हो जाती है। हमने बताया प्रयोग करने के तो असंख्य तरीके हैं, आप अपने क्षेत्रीय तरीकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जान लेते हैं कौन से मंत्र का हमने विधि विधान बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मंत्र यह पहले भी श्रवण कर चुके हैं, विधि विधान भी पहले भी आप जान चुके हैं, लेकिन टेलीग्राम के माध्यम से और कमेंट के माध्यम से लोगों ने दोबारा से इस मंत्र का विधान मांगा था तो हमने यह दोबारा से आपको विधान भी उपलब्ध करा दिया। मंत्र श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके इस मंत्र का आप लगातार श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि यह मंत्र श्रवण करने से तुरंत ही प्रभाव दिखाता है। मंत्र एक बार सुनेंगे। ओम नमो हनुमंत राम का दूत पवन के पूत अंजनी के लाल महाविकराल लालो लाल निशान लाल लंगोटा वज्रवीर हनुमान आलबान बलबान जलबान थलबान धरती आकाश पाताल बांध छल छिद्र बांध जादू जंतर मंत्र तंत्र बांध डाकनी साकनी बांध दैत्य राक्षस ब्रह्म राक्षस बांध 7 कोस आगे 7 कोस पीछे 7 कोस दाएं 7 कोस बाएं बांध अपनो झंडा गाड़ महारुद्र महाबली हनुमान भाग भाग भूत प्रेत भाग भाग बरम खब्बीस मसान घेरा लगा बजरंग वज्रधारी पंचमुखा हनुमान जिसको सुमरू वो ही आवे दूसरा आवे तो पवन उड़ा ले जाए। हनुमान को गदा बरसे क्रोध फूटे नेत्र से अग्नि ज्वाला कढ़े रक्षा कर सुरक्षा कर दुहाई राजा रामचंद्र की दुहाई माता सीता की। ओम हनु 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 हनुमते नमः। ओम नमो हनुमंत राम का दूत पवन के पूत अंजनी के लाल महाविकराल लालो लाल निशान लाल लंगोटा वज्रवीर हनुमान आलबान बलवान जलवान थलवान धरती आकाश पाताल बांध छल छिद्र बांध जादू जंतर मंत्र तंत्र बांध डाकनी शाकनी बांध दैत्य राक्षस ब्रह्म राक्षस बांध 7 कोश आगे 7 कोश पीछे 7 कोश दाएं 7 कोश बाएं बांध अपनो झंडा गाड़ महारुद्र महाबली हनुमान भाग भाग भूत प्रेत भाग भाग बरम खब्बीस मशान घेरा लगा बजरंग वज्रधारी पंचमुखा हनुमान जिसको सुमरू वो ही आवे दूसरा आवे तो पवन उड़ा ले जाए। हनुमान को गदा बरसे क्रोध फूटे नेत्र से अग्नि ज्वाला कढ़े रक्षा कर सुरक्षा कर दुहाई राजा रामचंद्र की दुहाई माता सीता की। ओम हनु 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 हनुमते नमः। इस तरह का भैया मंत्र है। इस मंत्र को लगातार श्रवण करते हुए कंठस्थ करेंगे तो इसकी कुछ % ऊर्जा आपको उसी क्षण मिल जाती है और लगातार
लगातार श्रवण करने के लिए हमने बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यह मंत्र सुनने से तुरंत ही लक्षण दिखाता है। यदि आपके ऊपर किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो इस मंत्र को यदि 5 से 10 मिनट या आधा घंटा आप श्रवण करते हैं तो आपके शरीर में कोई ना कोई लक्षण आपको उभर के जरूर आता है। चाहे रोए खड़े हो जाए, चाहे घबराहट हो जाए, रोने का मन हो जाए, गुस्सा आ जाए, उल्टी लग जाए, ऐसी स्थितियां, ऐसे कुछ कुछ लक्षण आते हैं, तो इससे आपको ये भी पता लग जाता है कि मेरे शरीर में कोई ना कोई बुरी शक्ति है। इसके बाद आप इस मंत्र को सिद्ध करके उस बुरी शक्ति का उपाय कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा और इस गुप्त नवरात्रि में इस मंत्र की सिद्धि जरूर करिएगा, क्योंकि यह सर्वगुण संपन्न मंत्र है। कहीं भी इस मंत्र को प्रयोग करेंगे, यह मंत्र आपको निराश नहीं करेगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।